तेल नहीं डाला फ्राई के। Live is started, please shut the doors. Hello, good evening everyone and welcome to Mere Ghar Ka Khana. As you can see, I am late today and I'm still arranging my clothes and my kitchen. And ये इसलिए क्योंकि पिछले 5 दिनों से मैं लिटरली नॉन स्टॉप शूट कर रही हूँ। आई थिंक आप लोग मेरी स्टोरीज देख रहे थे, उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे थे। आप लोग के लिए ही टॉडलर ट्यूसडे का नया सीजन हमने शूट किया है। बहुत ही प्यारा सीजन है इस बार एंड सो मेनी फेस्टिवल्स आर कमिंग अप, सो लॉट ऑफ फेस्टिव रेसिपीज, तो वो शूट कर रहे थे। उसके बाद मैं एक नया शो करने वाली हूँ जिसके बारे में अभी नहीं आपको बता सकती, टॉप सीक्रेट है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो उसकी शूट थी कल और आज फिर मैं यहाँ आई, मेरे घर पे शूट थी सुबह सुबह। तो सुबह से काम कर रही हूँ, दोपहर को मैं थोड़ी देर सो गई, लेकिन उसकी वजह से मैं लेट नहीं हुई। आई वॉज अप एट 5। कल हम फाइनली एक ब्रेक ले रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं। तो पैकिंग कर रहे थे, काफी सारी चीजें घर पे हो रही थी, तो उसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए सॉरी। बट आई एम हियर राइट नाउ विद अ फैबुलस रेसिपी, क्योंकि भाई मेरे घर का खाना तो मिस करना बहुत डिफिकल्ट है। ऑल्दो आई मस्ट वार्न यू कि नेक्स्ट फ्राइडे मैं ये लाइव नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं अपने हॉलिडे पे होंगी अपनी फैमिली के साथ। सो आई एम गोना टेक नेक्स्ट वीक, आई एम गोना टेक अ लिटिल ब्रेक, बट आई विल बी बैक with the same when I am back home to Mumbai. How is everyone? Hello Katija, hello Shirti, hi Swatish, Satish, Masumi, Arshi, so good to see you. Rafia Harun, hi Jay Kumar, hello Kaveri, nice to see you again. Arshi, good to see you, good luck, thank you. What are you wishing me? Good luck for my show, I think, I'm guessing, right? क्योंकि मैं तो बोलती जाती हूँ एक रफ्तार में अलग अलग चीजें, तो वो ट्रैक रखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए सबसे बातें करूंगी, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू व्हाट आई एम वेयरिंग। आई एम वेयरिंग अ लवली आउटफिट फ्रॉम युफ्ता। तो मैंने जानबूझ के दुपट्टा भी लिया हुआ आपको दिखाने, थोड़ा सा मॉडलिंग कर लूं पहले खाना बनाने से पहले, उसके बाद मैं दुपट्टा निकाल दूंगी। इट्स अ प्रिटी आउटफिट, नाइस सिंपल आउटफिट फ्रॉम युफ्ता। आई विल बी टैगिंग द डिजाइनर। अब मैं इस दुपट्टे को साइड कर देती हूँ बिकॉज अब खाना बनाने की बारी है। आई विल बी शेयरिंग पिक्चर्स so you all can see who the designer is. All right, so what am I making today? I'm making yummy कोफ्ता करी। और कोफ्ता करी इतनी सिंपल सी डिश होती है, मैं ये नहीं बोलूंगी सिंपल रेसिपी होती है, अच्छी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती, लेकिन somehow it is not one of those exotic recipes जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। यू नो, सिंपल लौकी का कोफ्ता करी घरों में ही ज्यादा बनता है ना, राइट? और हर घर की एक स्पेशल रेसिपी होती है, और हमारे घर की जो स्पेशल रेसिपी है वो मेरी मदर इन लॉ की है। और हमारे घर में कोफ्तों के ऊपर इतनी लड़ाई होती है, एंड आई एम श्योर यू कैन गेस बाय नाउ कि किससे लड़ाई होती है। माय फादर इन लॉ इज द वन एंड ओनली पर्सन जो लड़ाई करते हैं इस मामले में। अरे आज कोफ्ते हार्ड हैं, अरे सॉफ्ट नहीं हुए यार, अरे वो साइज करेक्ट नहीं है, आज थोड़े छोटे ज्यादा हैं, आज तो ये बड़े ज्यादा। तो मतलब खाना इतना होता है, जैसे मैंने आपको कई बार बोला है, लेकिन इतने कॉन्वर्सेशंस होते हैं। तो माय मदर इन लॉ लिटरली paranoid about these koftas, and I think she has finally just mastered the art of these kofta curries, जिसमें लौकी के कोफ्ते बनते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। तो 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं जरा अपना हाथ धो लूं बिकॉज मैंने अपने बालों को हाथ लगाया था। तो मैं आपको ही देख के जरा अपने बाल टाई भी कर लूं, थोड़ा सा पीछे कर लूं, ताकि लुकिंग ऑलराइट। ओके, नाउ लेट मी वॉश माय हैंड्स and I'm going to get on with my कोफ्ता करी। तो चलिए, यहाँ पे लौकी को मैंने ग्रेट करके रखा है, उसका ना पानी अच्छे से स्क्वीज कर देना होता है। तो ये अब ये जो ड्राई कोफ्ता है, कोफ्ता नहीं अभी तक बना है, अभी तो लौकी ही है। तो ये लौकी को इस तरह से ग्रेट किया हुआ है, उसका थोड़ा उसे 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, पानी निकल जाता है। मैं नमक पहले नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर नमक ज्यादा हो जाता है
सॉरी, एंड समहाउ उसका पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है। सो मामा कहते हैं कि पहले पानी निकल जाए फिर नमक डालते हैं, ताकि उसकी वो सॉफ्टनेस हल्की सी बरकरार रहे। द मॉइस्चर शुड बी बरकरार। आई कैन टेल दैट यू कैन नॉट सी माई मिक्सचर बीइंग मेड, नाउ यू कैन, राइट? ओके, तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, ओके, फिर धनिया एंड ऑफ कोर्स बेसन, जो मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लूँ, फिर डालूंगी। अंगूठियाँ भी निकाल देती हूँ। Whenever I make a dough or anything in which I get my hands dirty, I like to take my rings out. Okay? तो ये इस तरह से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। कलर ऑलरेडी बड़ी प्यारी है, इसका प्यारा कलर आ गया है और पकने के बाद ये और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ थोड़ा सा। क्यों मैंने पहले उसे मिक्स किया? मैंने पहले इसलिए मिक्स किया क्योंकि जब आप मिक्स करते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना मॉइस्चर लग रहा है और आपको कितना बेसन डालना है। इसमें बहुत ज्यादा बेसन नहीं डालना। हम बेसन के पकोड़े नहीं बना रहे हैं, हम लौकी के पकोड़े बना रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज्यादा भी बेसन नहीं, जस्ट इनफ फॉर इट टू कम टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ये बेसन एंड हल्का सा इसमें सोडा पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा, जस्ट अ पिंच। आई विल शो यू। This is of course we all know, just for a little airiness. ओह, ये देखिए, तो इतना भी नहीं डाल रही हूँ मैं, बस इतना डाल रही हूँ, तो इतना वापस रख रही हूँ, ठीक है? तो जस्ट अ लिटिल बिट। एंड वहां मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। जस्ट मिक्स ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड अब इसके हम गोले बना के इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है? ओके, तो अब कोफ्ता करी के साथ मैं बनाने वाली हूँ जीरे वाले आलू। इट्स बेसिकली नॉट जस्ट जीरा, सफेद आलू यहाँ पे कहते हैं। इसमें जीरा और ढेर सारा धनिया पड़ता है। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी बट इट इज वेरी 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 यमी एंड हमारे घर में अगेन इट्स अ वेरी कॉमनली मेड रेसिपी। इनफैक्ट जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम इसे कई बार बनाते हैं, बिकॉज पीपल एक्चुअली से कि आपके घर के सफेद आलू हमें खाने हैं, तो वो सफेद आलू आज बनेंगे। एंड राइस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसमें मैं कुछ एक और तकड़म करने वाली हूँ। आप सबको जो मेथी वाला राइस मैंने लास्ट टाइम बनाया था बहुत पसंद आया था, तो समथिंग लाइक दैट बट समथिंग डिफरेंट। सो देयर इज गोइंग टू बी यमी राइस, देयर इज गोइंग टू बी कोफ्ता करी एंड देयर इज गोइंग टू बी यमी सफेद आलू। ऑलराइट, तो यहाँ चेक करते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। या इट्स लुकिंग लाइक इट इज डन। तो मैं ये कोफ्ते फ्राई करना शुरू कर दूंगी। तो इस तरह से ज्यादा बड़े भी नहीं और ज्यादा छोटे भी नहीं, हम इसे तेल में डाल के फ्राई करना शुरू कर देंगे। आई होप यू ऑल कैन सी मी नाउ। आई एम गोना गेट यू ऑल अ लिटिल क्लोजर टू। ओके, एंड आई एम गोना कम बैक एंड ग्रीट ऑल ऑफ यू। सो डोंट वरी, आज मेरे घर के खाने में बन रहा है यमी कोफ्ता करी, माय मदर इन लॉज फेमस रेसिपी। मुंबई में सब जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मदर इन लॉ के फ्रेंड्स हैं, सब जानते हैं कि ज्योति के जो घर में बनते हैं कोफ्ते करी वो बहुत ही यमी होते हैं। तो वही आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो अगले दिन मेरी मम्मी बोलती, क्या तू कभी हमने तो सारे सीक्रेट रेसिपीज शेयर कर रही है मजाक से, बट शी इज एक्चुअली लविंग द फैक्ट दैट आई एम giving away all our home recipes because sharing is caring। and इतना मजा आता है जब लोग बना के पिक्चर शेयर करते हैं मेरे साथ, and I show it to her and she's like, oh my god, so many of them are making it and enjoying it, so it's such a good feeling। Sanjana, need a little kitchen roll। okay, उसमें मेरे को एक एक्चुअली किचन रोल चाहिए था, मेरे हाथ गंदे थे। एक प्लेट दे दे प्लीज प्रीति, वॉश माय हैंड्स। एक नैपकिन, फ्रेश नैपकिन भी। ओके, अब इसे हम चेक करेंगे कि ये हुए हैं कि नहीं।
ऑलराइट, तो अब यहाँ पे इसको ही दे रही है, ठीक है, देखो। तो ये जो फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं उन्हें मैं निकाल लूंगी एक एब्जॉर्बेंट पेपर में, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। कई लोग फ्राइंग से डरते हैं और मैं कहती हूँ कि डरिए मत, क्योंकि यू नो दिस इज लाइक क्विक कुकिंग। जल्दी जल्दी फ्राई जब हो जाता है तो वो ऑयल उतना एब्जॉर्ब नहीं करता है कोई भी चीज, एंड व्हेन यू टेक इट आउट ऑन एन एब्जॉर्बेंट पेपर तो जो भी एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाता है। सो यू नो इट काइंड ऑफ balances it out. That was a tongue twister. Okay, so इन्हें मैं छोटे आंच में पकने देती हूँ। थोड़ा सा जो बाकी का है उसमें थोड़ा सा और बेसन डाल दूंगी और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे while leave any amount. ओके, तो यहाँ जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं जो मसाला है वो स्टार्ट कर देती हूँ। इनफैक्ट आई एम गोना मेक द मसाला हियर एंड आई एम गोना गेट द कैमरा क्लोजर। तो मसाला यहाँ बनेगा, मसाला बनेगा प्याज के साथ और टमाटर के प्योरे के साथ, एंड मटर इसमें डालूंगी क्योंकि कोफ्ते करी में जो मटर का स्वाद है वो एकदम अनोखा ही होता है, बहुत ही स्वाद लगता है। सो आई एम गोना ऐड दैट एंड आई एम गोना शो यू हाउ इट्स डन। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। तो आप तेल में भी बना सकते हैं, मैं घी पे बना रही हूँ, घी में बना रही हूँ। जो आलू भी हैं वो भी घी में ही पड़ेंगे, घी में बनेंगे। और कई बार मैं हाफ एंड हाफ कर देती हूँ, हाफ रेगुलर ऑयल एंड हाफ घी डाल देती हूँ, तो उससे भी वो बैलेंस आउट हो जाता है। और जो घी का जो फ्लेवर है ना वो बड़ा ही अनोखा लगता है, बहुत ही मजा आता है उसे देख के। ओके, तो ये कोफ्ते बन रहे हैं और ये हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट कोफ्ते हैं। Okay, they are almost like patties because इसमें काफी मॉइस्चर है, ठीक है, तो उसके वजह से ये काफी सॉफ्ट हो गए। एंड जो हमारी कोफ्ते की करी बनेगी ना, इट विल नॉट बी लाइक लिटरली लाइक बॉल्स ऑफ कोफ्ता, दे विल बी लाइक almost like the kofta has kind of mixed into the gravy. Okay, so that is also going to be unique and interesting. तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ, तो मसाला स्टार्ट कर रही हूँ। लेट मी ब्रिंग द कैमरा क्लोजर एक्चुअली। इसे मैं बाद में लेकर आऊंगी। Okay, I'm going to get the camera closer to the curry. 1 second. How do I do this? Yes. So here is where I'm going to start the curry. So I'm going to start with the jeera. Okay. Then some tej pata, long and dalchini. प्रीति, ये अभी यहाँ पे हाई आंच में चला गया और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये दूसरे वाले से झारा से, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, ओके, ये अच्छे से पक जाए
उसके बाद इसमें पड़ेगा प्याज। और इसमें अब पड़ेगा थोड़ा मिर्ची। अभी मैं एक ही बार कैमरा टर्न करूंगी ताकि आपको सब दिख जाए। ये क्लोजअप में ही आपको दिखाती हूँ। और फिर इसमें पड़ेगा प्याज। ओके, तो ये प्याज हो गए। ओके, एंड अब बस इसमें मसाले डालूंगी और फिर इसमें टमाटर डालूंगी। देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट बैक to the close-up. Now let me come back to myself. I'm gonna come back to myself. So here frying some more of these कोफ्ता। जब तक वो हो रहा है उधर हम थोड़े से मसाले भी डालेंगे, जो रेगुलर मसाले होते हैं, मतलब ड्राई मसाले, लेकिन वो थोड़ा सा प्याज हल्का पिंक हो जाए तब डालेंगे। सो मैंने उसका जो हीट है उसे रिड्यूस कर दिया है। ये भी खत्म कर दूं, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू यहाँ पे लवली, ठीक है। फाइनल वॉश। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड द मसाला। सो इसमें क्या क्या पड़ेगा? नमक, थोड़ा सा नमक, हमने कोफ्ते में भी नमक डाला है, सो नॉट टू मच। लाल मिर्च, लाल मिर्च आप दबा के डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ओके, नाइस कलर। थोड़ा सा जब मसालों की खुशबू आने लगे फिर मैं टोमेटो प्योरे डालूंगी। तो टोमेटो प्योरे यहाँ पे तैयार है। एंड इसको बेसिकली घर के टमाटर होते हैं। व्हाट आई वांटेड टू से इज कि घर में ही इसे पीस लीजिए। आप बाहर का जो प्योरे है उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। घर में ही आप टमाटर बॉईल करके भी प्योरे कर सकते हैं। मैं यूजुअली बीज निकाल देती हूँ एंड फिर जब मैं प्योरे करती हूँ तो एंड उसे यूज करती हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए, आई जस्ट ब्रिंग दिस क्लोजर टू यू सो यू कैन सी कि इसका कितना प्यारा कलर आ गया है इसका। तो इसके अंदर हम अब टोमेटो प्योरे डाल देंगे। नाइस। अब इसे मिला देंगे अच्छे से। लवली, क्या प्यारी कलर, प्यारा कलर, हिंदी खराब हो गई है मेरी। प्यारा कलर आ गया है। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। एक बार टमाटर पक जाए उसके बाद हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। लेट मी से हेलोज टू राशिद मिनी। कैन यू शेयर दिस रेसिपी? यस, आई विल शेयर दिस रेसिपी, डोंट यू वरी। यू वांट टू लर्न हैदराबादी बिरयानी? ओके, आई एम गोइंग टू डू दैट। एक्चुअली श्रावण का महीना चल रहा है तो कई लोग वेजिटेरियन हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो श्रावण का महीना चल रहा है तो लेट मी जस्ट डू वेजिटेरियन रेसिपीज। किसी ने लास्ट टाइम पूछा था आप मानते हैं
मैं सब चीज में मानती हूँ, लेकिन मैं किसी भी रिचुअल या किसी भी चीज को लेके बहुत फिनेटिकल नहीं हूँ, मैं कट्टर नहीं हूँ। मैं यूजुअली थर्सडेज को वेजिटेरियन होती हूँ, साईं बाबा का दिन है, गुरु का दिन है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ या कोई एक स्पेशल डे हो जाए तो मैं बोलती हूँ सॉरी साईं बाबा, आज मैं खा रही हूँ, ठीक है। सो ऐसा कोई मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाती बेसिकली। तो आई एम नॉट वेरी फिनेटिकल अबाउट दीज थिंग्स, बट येस आई एम वेरी रिलीजियस एंड मैं बहुत सारी चीजों में मानती हूँ, लेकिन उसे मैं आई डोंट लेट दैट कंट्रोल मी, आई कंट्रोल इट। सो इट्स लिटरली लाइक दैट। ओके, so I will do the Hyderabadi biryani. I make a very good Hyderabadi mutton biryani. तो मुझे आज आने दीजिए, तो मैं उसके बाद अपने हॉलिडे के बाद आपके लिए बनाऊंगी। My recipe is delicious, so nice to know that। क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ कोफ्ता करी, उसके साथ मैं बना रही हूँ सफेद आलू, और उसके साथ मैं आपको एक दिखाऊंगी किस तरह से एक अलग तरीके का राइस बना सकते हैं। राइस तो खैर बना ही हुआ है, यहाँ पे राइस मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, सो राइस इज ऑलरेडी रेडी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसके साथ मैं कुछ अलग करने वाली हूँ, तो वो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ चलिए, ये मेरे पकौड़े रेडी हो गए हैं। अरे मेरा प्लेट, 1 सेकेंड। यहाँ पे ये पकौड़े निकाल दिए मैंने, अब इसे बंद कर देती हूँ ताकि आई कैन गेट द मसाला क्लोज टू यू। ये पकौड़े देखिए, इट्स अ लिटिल हॉट। थोड़ी देर में मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरह से ये पक गए हैं। तो अभी मैं इसे अगेन आई एम गोइंग टू प्ले म्यूजिकल चेयर्स, जैसे मैं हर बार करती हूँ, यहां से वहां, वहां से यहां। तो प्रीति, क्या सीन है? 1 सेकेंड। थोड़ा मुझे पानी बॉईल करके दे दो प्लीज। तो आपको मैंने बता दिया कि मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये मसाले हैं, मुझे पानी बॉइल्ड है, थोड़ा सा बॉईल कर लो तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे तेल गरम है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं राइस के साथ क्या करने वाली हूँ। यहाँ मेरे पास ढेर सारे करी पत्ता है, उसे मैं फ्राई करके क्रिस्पी करके करने वाली हूँ, पर मैं भूल गई कि मुझे आलू भी बनाने हैं, तो मैं आलू के साथ फिर भी शुरू कर रही हूँ। इसे फ्राई करके रख लेती हूँ साथ साथ में, बिकॉज तेल अभी गर्म है। और यहाँ आलू भी स्टार्ट कर देती हूँ। सफेद आलू बन रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं चुप रहूंगी बिकॉज पानी उबल रहा है। हाय मधुरिमा, हाय सरवानी। पंजाबी डिश भी बनाओ कोई जी? कौन सी पंजाबी डिश चाहिए? मैंने लास्ट टाइम ही राजमा चावल बनाए थे, उससे ज़्यादा तो और ठेठ पंजाबी कुछ नहीं हो सकता है। एंड बाय द वे, अब इंस्टाग्राम में एक फीचर है गाइड, तो आप ऊपर मेरे प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ गाइड है, तो आपको जो भी रेसिपीज़ देखनी है, अगर मेरे घर के खाने की रेसिपीज़ देखनी है, मैंने मटर पनीर बनाया है, पालक पनीर बनाया है, चिकन बनाया है, लास्ट टाइम राजमा चावल बनाया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो आप उस गाइड में जाओगे तो आपको सब दिख जाएंगे एक साथ। यू वोंट हैव टू रियली स्क्रॉल डाउन टू फाइंड द मेरे घर का खाना रेसिपी। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल। ओके, ठीक है। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी ये ग्रेवी कैसी लग रही है, ठीक है। 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड। तो ये यहाँ पे ग्रेवी बन रही है, नाइस कलर। अब इसमें जैसे ही तेल छूटने लगेगा, उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए तेल ऑलमोस्ट छूट रहा है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू कुक इट आउट अ लिटिल बिट। यहाँ पे मैं आलू के लिए भी घी डाल देती हूँ, सो आई विल शो यू द प्रोसेस ऑफ द आलू एज वेल। हल्का सा घी डाल दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे ये बबल होने लगा।
नाइस. प्रीति, एक मिनट सुनना प्लीज. ठीक. ये देखिए यहाँ पे इतने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है. मसाले अच्छे से पक रहे हैं. I'm getting a little scared going too close to it. And here I have, अरे मेरा जीरा कहाँ चला गया? हाँ, मिल गया. यहाँ पे ये जीरा मैंने डाल दिया. नहीं, तेल गरम नहीं हुआ था, so I'm going to move it to my high आंच. Again, musical chairs, which I love doing. Okay, now you can see the oil nicely bubbling away, right? So this is the point जब हम इसमें पानी डाल देंगे. और यहाँ ये जीरा हो रहा है, तो 1 second, I'm going to come back to me and I'm going to show the water. ठीक है भाई, मुझे लगता है कि मुझे ना मेडल मिलना चाहिए. ये लाइव सारा कुछ पकाने में यू रियलाइज कि भाई शूटिंग की वैल्यू कितनी होती है. बिकॉज कितनी सारी जो चीजें होती हैं वो एडिट कर देते हैं. कितनी सारी चीजें होती हैं जिसमें टाइम नहीं जाता. कितनी सारी चीजें होती हैं आपके लिए तैयार रहती हैं एंड यू कैन जस्ट कीप एडिंग एंड मिक्सिंग. बट आई थिंक लाइव हैज इट्स ओन जॉय एंड इट हैज इट्स ओन फील. सो I quite enjoy that, but I want a medal from all of you because I think it takes a lot of effort to do this and पूरा घर हिल जाता है जैसे मैंने बोला. पर घूम फिर के मजा तो बहुत आ जाता है, राइट? तो अब मैं ये आलू में मुझे डालना है थोड़ा सा जिंजर, जो मुझे ठीक है. ये जिंजर अब बचा है कि नहीं? या बच गया. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जिंजर को आप किस तरह से छील सकते हैं. गैस यहाँ कम कर देती हूँ. तो जिंजर मेरे को डालना है. मैंने थोड़ा सा जो जिंजर था वो मैंने यूज कर लिया अपने ग्रेवी में. तो अब ये जिंजर धो के मैं आपको दिखाती हूँ. ये भी एक चीज आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से करते हैं. आई एम श्योर लॉट ऑफ यू नो इट. सो जिंजर को इट्स वेरी इजी टू पील इट विद अ स्पून. ठीक है, दिस इज नाइस एंड सॉफ्ट एंड टेंडर. आई होप यू कैन सी. के पकौड़ों को साइड में कर देती हूँ अभी के लिए. और ये देखिए, इस तरह से आप पील कर सकते हैं इसे. ओके, एंड I want actually very very finely chopped ginger, या फिर even grated ginger will do. Yes, and I can see the grater right here. So I'm just going to grate some ginger and make it quick. Okay, clean as you go. तो ये आपको दिख रहा है ना? थोड़ी सी मैं जिंजर यहाँ पे ग्रेट कर लेती हूँ for my आलू. बहुत अच्छा फ्लेवर देता है. Just going to use my knife and finely chop it because ये जो grater है आधा मेरा ginger वही बर्बाद कर दे रहा है. So I don't want to waste any more ginger. Can you see the chopping happening? I'll show it here. So I'm going to now finely chop the ginger because this grater was not really helping. लवली. तो ये इस तरह से एकदम फाइन चॉप मैंने कर लिया है. एंड आई फील दैट फाइन चॉपिंग रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो आई एम गोइंग टू जस्ट एड दिस टू माय पोटैटो का मिक्सचर. यहाँ पे ये ग्रेवी भी बन रही है. मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी इसमें. Let it simmer.
nicely. Okay. जिंजर पड़ गया, अच्छी खुशबू जैसे ही आने लगे इसमें हम आलू डाल देंगे। Okay. दिख रहा है ना आप सबको? तो ये बॉइल्ड आलू है मेरे पास। अब इसे मैं इसमें डालूंगी। तो बॉइल्ड आलू को यहाँ पे इस तरह से जस्ट रेगुलर बॉइल्ड आलू, मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉइल्ड आलू हमें घर में हमेशा रखने चाहिए। कभी सैंडविच में काम आ जाता है, पराठों में काम आ जाता है, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो आज तो दिस इज द हीरो साइड डिश आई मस्ट से। तो मैं ये आलू इसमें डाल दे रही हूँ। एंड दीज आर कॉल्ड सफेद आलू बिकॉज इसमें कोई हल्दी वल्दी नहीं पड़ती। जस्ट सम जिंजर, घी, जीरा, छोड़ो सारा ही डाल देती हूँ। ये गैस खत्म तो नहीं होने वाला है, मुझे लग रहा है खत्म हो रहा है। अच्छा, आज ये तमाशा भी हो जाए। मुझे लगता है कि आज गैस खत्म हो रहा है। संजना, गैस एकदम कम आ रहा है और मुझे लगता है खत्म हो गया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ होने वाला था। इंडक्शन यहाँ पे लग सकता है, हाँ, क्योंकि अब रेडी तो है ही नहीं। पर ये कढ़ाई में, हाँ, ये भी इंडक्शन वाली कढ़ाई है, तो इंडक्शन ले आओ। चल, जब तक मैं स्टार्ट करती हूँ, खत्म करती हूँ, तो तब तक गैस चेंज भी कर दे। चलिए, आज आप लोग ने लाइव ये भी देख लिया कि हमारे घर का जो सिलेंडर में जो गैस होता है वो भी खत्म हो गया। तो ये मैंने कई बार एंटिसिपेट किया है, सोचा भी है, लेकिन पिछले 5 दिनों से तो मैं इस घर में थी नहीं, तो ट्रैक ही नहीं रख पाई। तो यहाँ किसी ने ट्रैक और रखा ही नहीं। मैं अपने स्टूडियो वाले घर में थी, दूसरे घर में थी। तो यहाँ अब चलो, अब मैं यहाँ पे इंडक्शन लगाऊंगी और रेसिपी तो आज फिनिश जरूर करूंगी। ऑलमोस्ट हो भी गई है। हाँ, तो मैं इधर स्टार्ट किधर रखूँ? हाँ, पर उधर रखूंगी तो लोग देखेंगे कैसे? नहीं, उधर नहीं। यहाँ करो, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँ, डोंट वरी। ये लाइव में ये सब होता है और ये सब लोग जब देखेंगे तो और भी लाइव एक्साइटिंग हो जाती है ना? ये पहले से ही सोच के रखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें ऐसी होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है। कोफ्ता करी इज ऑलमोस्ट रेडी। तो पहले मैं कोफ्ता को फिनिश करूंगी और उसके बाद मैं आलू को फिनिश करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। तो जो ग्रेवी है उसमें जो आपने पानी डालना है वो अपने हिसाब से डालते जाना है। यू हैव टू सी द थिकनेस, यू हैव टू सी कि कितने कोफ्ते हैं, उस हिसाब से आपको वो करना है। तो ये द ग्रेवी इज नाइस, इट्स क्वाइट नाइस। आई हैव टू टेस्ट इट ऑल्सो, टेस्ट इट एंड सी इफ द सीजनिंग इज राइट। आ जाओ। हाँ, ओके, ठीक है। तो अब मैं क्लोजअप आपको दिखा रही हूँ बिकॉज माई गर्ल्स डोंट वॉन्ट टू बी सीन एंड they don't want you to see कि यहाँ पे सिलेंडर चेंज हो रहा है। मैं नहीं आ रही हूँ ना तुम लोग के रास्ते में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रेवी बन रही है, बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी है। कलर इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी थोड़ा सा थिक है, लेकिन ये अब धीरे धीरे पकते भी जा रहा है, उबलेगा and it will become nice and thick. Now I'm going to add the koftas to this also at this point because the gravy is ready. Shruti, वो वाला देना please. Okay. चलिए, पहले मैं आपको जरा कोफ्तों का जो टेक्सचर है वो दिखा देती हूँ before I add. वाह वाह वाह, आज तो क्या हो रहा है, आज तो बात ही अलग है। तो ये मेरे कोफ्ते हैं, so they look like this. They're nicely cooked from inside. Oh, I don't want to try it because I'm on intermittent fasting, sorry, so I'm not trying it, but I know that these are very nice. Okay, so now I'm going to again turn the camera and start adding the koftas to my gravy, and I'm going to reduce the temperature so that the gravy is not simmering too high.
देंगे। हल्का ग्रेवी कर दिया, आई मीन फ्लेम कर दिया, एंड अब मैंने ये कोफ्तों को इसके अंदर डाल दिया है। ओके, तो अब हो गया, लवली, स्टार्ट हो गया, लवली। वो ऑन कर दो, मैं इधर आ जाती हूँ जब तक तुम लोग उधर करो। चलिए, अब ये गैस भी ऑन हो गया है। माय गर्ल्स आर एक्सपर्ट, से हेलो एवरीबॉडी। नो भाई, से हेलो भागी साहब, दे आर वेरी बैड, दे विल नॉट सी और भाग गए एकदम, लिटरली दे रैन। ओके, तो यहाँ पे ये आलू हो रहे हैं एंड अब इसको मैं सीजन करूँगी। अच्छा, ये पहले तो जो भयंकर मेरा इंडक्शन है उसका, उसको बंद कर देती हूँ। उसको ले जा बेटा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दे गैस को प्लीज़। हाँ, क्योंकि इतनी आवाज़ आ रही है। थैंक यू। नमक पास करेगी ज़रा, मुझे आई है तो वो वाला दे दे, दूसरा जो था। हाँ, थैंक यू। ये इसमें नमक चला गया। ओके, एंड अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च। ओके, आप पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। इसमें कोई लाल मिर्च नहीं पड़ेगी, हल्दी नहीं पड़ेगा, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ तीखापन ऑफ द हरी मिर्च। ओके, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें पड़ेगा ढेर सारा धनिया। दैट इज द मैजिक इंग्रेडिएंट ऑफ दिस आलू। एक्चुअली इसको बोलना चाहिए सफेद एंड ग्रीन आलू, नॉट जस्ट सफेद आलू। ओके, हियर धनिया विल गो इनटू माय कोफ्ता करी एज वेल। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू, वो मुझे फ्राई वाला पैन भी दे दो प्लीज। ऑलराइट, ओके, सो अ लॉट ऑफ chaos in Amrita Raishan kitchen today, and it's all happening live as you can see, and that is what makes this so exciting and so thrilling. चलो चेक, मैंने कहीं कुछ सीजनिंग चेक तो कहीं पे की थी, हाँ वो किया था। तो आई हैव लिटरली ब्रोकन माई इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट इट्स ओके। हाँ, तो मेरे को करी पत्ता फ्राई करने। तो जो मैं राइस के बारे में आपको बता रही थी, उसमें क्या होगा, उसमें फ्राइड करी पत्ता जाएगा। तो मैंने जो तेल यूज किया है कोफ्ते को फ्राई करने के लिए, उसी को मैं यूज करूंगी टू जस्ट फ्राई आउट माय करी लीव्स, एंड देन आई एम गोइंग टू एड दैट टू माय राइस। ओके, सो हियर द कोफ्ता इज ऑल्सो लुकिंग ब्यूटिफुली रेडी। इसे बहुत देर तक अंदर नहीं डालना है, जैसे यू आर रेडी टू सर्व यू शुड एड इट, वरना क्या होता है कोफ्ते फिर टूटने लगते हैं एंड वो बिखर जाते हैं। So here I have my serving bowl for the kofta, and this is ready. Add it. With the help of a ladle. कोफ्तों को जेंटली डालना होता है, अदरवाइज वो क्या है कि टूटने लगेंगे। हाँ, ये ग्रेवी डाल दी। अब यहाँ पे इसे मुझे डायरेक्ट कर दूँ। गरम ही है तेल, ठीक कर। यहाँ पे ये आलू भी रेडी हो गए हैं। आलू का सर्विंग बोल इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं लाती हूँ, आपके पास आती हूँ, डोंट वरी।
here these आलू, क्या खुशबू आ रही है इनकी। ये आलू इतने सिंपल है लेकिन इतने लाजवाब है। मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज माई फैमिली स्पेशल रेसिपी, यू मस्ट ट्राई इट बिकॉज दिस इज गोइंग टू रियली रॉक योर पार्टी। कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स। धुआं आ रहा है, घी की खुशबू आ रही है, जस्ट हल्की बीनी बीनी जीरे की खुशबू आ रही है। तो इट्स रियली रियली अमेजिंग। मैं इसे ढकूंगी तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं ढकती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ। ये रही कोफ्ता करी, इसे भी हल्का सा गार्निश कर दूंगी और विद लिटिल मोर धनिया। ओके, एंड आई वांट टू शो यू द कोफ्ता। थोड़े थोड़े ऊपर ऐसे रहने चाहिए ताकि वो दिख सके। एंड दिस इज द वे द कोफ्ता करी इज लुकिंग। इजंट इट लुकिंग अमेजिंग? कितनी सिंपल रेसिपी है लेकिन खाओ तो मतलब मजा ही आ जाता है, राइट? तो ये सारी प्रेजेंटेशन मैं करूंगी। संजना प्लीज कम एंड हेल्प मी ना डार्लिंग। यहाँ पे ये जगह क्लियर कर दो सो आई कैन डू माई फाइनल प्रेजेंटेशन हियर। यहाँ पे लगा दो मेरा टर्न टेबल, या फिर ये क्लियर कर दो। पहले यहाँ लगाती हूँ। ओहो, मैं तो मटर डालने वाली थी। मेरे कोफ्ता करी में मटर ही रह गए। देखो, कोफ्ता करी में मटर डालना था तो मसाले भूनने के बाद, टमाटर को भूनने के बाद, उसके बाद आपको मटर डालने हैं, जो मैं भूल गई। वो जो हो गया ना केओस, गैस खत्म होने का, तो उसमें मेरे दिमाग से निकल गया। तो यहाँ पे ये ठीक है, गरम हो गया। ये ढेर सारे करी पत्ता मैं फ्राई कर दूंगी। ये देना ज्यादा मुझे चाहिए, हल्का सा बस इसे फ्राई कर लेना है। और दैट्स व्हाट्स गोइंग टू मेक आवर राइस वेरी एक्साइटिंग। हाँ, इधर ही पे वो लगा दे तो मैं उसी के ऊपर फाइनल प्लेटिंग कर देती हूँ। ये सब दिख रहा है। हाँ हाँ, करी पत्ता की जो खुशबू है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। सो ये आप लोग ने घड़ी निकलवा दी है ना, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ, 6:51। कितने लोग पूछते हैं, आप मैडम लेफ्टी है, आपकी घड़ी उल्टी है, आपकी साड़ी का पल्लू उल्टा है, एक प्लेट देना। तो मैं उनको समझा समझा के थक गई हूँ कि नहीं बाबा, ये सेल्फी कैमरा है तो उसमें ये सब उल्टा दिखता है। थैंक यू। ये भी हो गया। so, यहाँ पे ये फ्राइड करी लीव्स हैं, जिन्हें मैं थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो उसमें क्रश करके, कैन यू सी दिस नाउ? दिस हैज बीन नाइसली लेड आउट सो यू कैन सी एवरीथिंग। यस, देयर इज द आलू, हियर इज द कोफ्ता करी, and I'm just going to clean this up a little. And now these are the curry leaves, which they are now not so hot. They are easy to handle, and I'm just going to crush them slightly and add it to my rice. It takes the rice to another level altogether. Completely, changes. अभी प्लेन राइस है, घर में अगर राइस पड़े हो, अगर आपको कल का राइस यूज करना हो तो just to add that little difference and a little extra flavor, you can do this. It just takes a second to just fry some curry leaves and add it. पिछले बार मैंने आपको मेथी के साथ दिखाया था, and this time I've shown you how to just, ये मेरी मासी का इनफैक्ट का आइडिया था। लास्ट टाइम वो यहाँ पे थे, तो जो अलीबाग में रहते हैं, my second mother-in-law. And here you go. My yummy meal for the day is ready. We've got kofta curry, we've got safed aloo with a lot of dhania, and we've got amazing rice with crispy curry leaves on it. So I'm just going to bring it closer to show you the way it looks. Looks lovely, isn't it? One last time, safed aloo with the dhania. And this yummy kofta curry, which is my mother-in-law's special recipe,
and now all of you know it. But it's so easy, isn't it? कोई इसमें गरम मसाला नहीं, हल्का सा जो शुरू में अक्खा मसाला पड़ता है, बस वही, not too much of मसाला पाउडर, ज्यादा कुछ भी नहीं, नो धनिया, नो जीरा, nothing. Basic ingredients के साथ ये रेसिपी बनती है, and it is so flavorful and it is so satisfying and it is so comforting that आप मुझे जरूर याद करोगे जब अपने घर में ये खाना बनाओगे. Alright, so that's it for today, but I will not leave till I say hello to all of you who've joined in such big numbers. Hello Bhavna, Bhaitri, Pooja, nice to see you, Zuma, Jyoti, JKJ, Nancy, how are you doing? Nice platter, thank you. You've seen this platter before, I think. Tenza, Gola, okay, sorry, I couldn't pronounce your name. Nice to see you, Sonali, hi Angle. एंगल क्या होता है भाई? एंजल, करिश्मा, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू. अगर कोई आपके पास सवाल है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं. एंड लाइक आई सेड, द न्यू सीजन ऑफ टॉडलर ट्यूजडेज इज कमिंग अप दिस ट्यूजडे, सो वॉच आउट फॉर इट on my YouTube channel, Amrita Raichand, Chef and Beyond. And please guys, do subscribe to it and let's make my channel big and as strong as Instagram. Let's get that, because that is very, very close to my heart as well. Just started properly paying attention to it, so let's make that big and let's make that community as strong as the rest of my social media community is. So next weekend I'm not here guys, like I said, I am on a holiday with my family. So उसके बाद मैं मिलूंगी. तब तक आपको क्या देखना है मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, सजेशंस भेजिए, और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि क्या बनाएंगे अगले घर के खाने में. ठीक है? So hasta la vista. Nice to see all of you and I will see you the next Friday. Bye.